सो हे गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल वंस अगेन। और मैं फिर से लेके आया हूँ यहाँ पे मेडिकल की जो मल्टीपल रिक्वायरमेंट यहाँ पे। तो देखेंगे हम यहाँ पे पोस्ट नेम और सैलरी देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद करेंगे पोस्ट कितनी है और कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की 25,000 यहाँ पे सैलरी रहेगी। ठीक है, और बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तो BMS या BHMS या BUMS डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो गाइस, दूसरी पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर फीमेल के लिए 25,000 सैलरी, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी BMS BHMS BUMS। ठीक है, उसके बाद बात करें ANM की है 12,000 सैलरी है, 12th पास होना चाहिए। ANM का जो है आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। साइकेट्रिक नर्स है गाइस, 31,500 सैलरी रहेगी। मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन साइकेट्रिक सोशल वर्क। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। तो MPhil होना चाहिए साइकेट्रिक से एंड सोशल वर्क रजिस्ट्रेशन। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है 25,000 सैलरी मिलेगी। PG डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट के लिए और ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी से। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट की है 18,000 सैलरी है, BPT आपका होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट की है 25,000 सैलरी है और आपके पास में बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का क्या है डिग्री होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट है ऑडियोमेट्रिक का, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप। ठीक है, 15,000 यहाँ पे सैलरी मिलेगी। टेक्निकल असिस्टेंट है 15,000 सैलरी। कम्युनिटी नर्स है 16,500 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलेगी। BSc नर्सिंग और GNM आपके पास में होना चाहिए। सोशल वर्कर है 22,000 सैलरी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी साइकेट्रिक सोशल वर्क। ठीक है, उसके बाद बात करें काउंसलर की 12,000 सैलरी, PG डिग्री या डिप्लोमा इन साइकोलॉजी या काउंसलिंग या हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस। ब्लड बैंक काउंसलर है 12,000 सैलरी, PG इन सोशल वर्क। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन NHM 14,000 और ऑप्टोथैल्मिक असिस्टेंट ऑफिसर्स 15,000 सैलरी, 2 years कोर्स इन ऑप्टोथैल्मिक असिस्टेंट। ठीक है, सो इसके अलावा देखिए और भी पोस्ट है यहाँ पे। स्टाफ नर्स की है 16,500 सैलरी रहेगी, BSc नर्सिंग और GNM होना चाहिए। ANM है 12,000 सैलरी, 12th पास ANM होना चाहिए। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है, ठीक है, 26,000 सैलरी है, MBA होना चाहिए या मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर होना चाहिए, 21,000 सैलरी है, BCom प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। RMA है, ठीक है, 22,000 सैलरी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है 13,650, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, उसके बाद डेंटिस्ट है, BDS होना चाहिए आपको, 25,000 मिलेगी। MDS को 27,500 सैलरी। OT टेक्नीशियंस है, ठीक है। NRC कुक है, हाउस कीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर। तो ये सारी पोस्टें हैं। अब कितनी पोस्ट हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मेडिकल ऑफिसर की जो टोटल पोस्टें हैं वो हैं आपके, देखिए अब यहाँ पे टोटल पोस्टें जो है मेडिकल ऑफिसर की मैं आपको टोटल बताऊँगा। यहाँ पे कुल जो है आपके देखिए कुल स्वीकृत 7 पद हैं मेडिकल ऑफिसर के। ठीक है, और फीमेल के भी 7 यहाँ पे पद हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस टोटल पद हैं, इन्होंने कैटेगरी वाइज बांट रखे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे साइकेट्रिक नर्स की, तो देखिए कुल स्वीकृत 1 है, कुल रिक्त पद 1 है। ठीक है, और अनारक्षित जो 1 पद है, टोटल योग 1 है। ठीक है, तो साइकेट्रिक नर्स का जैसे यहाँ पे 1 है। ठीक है, और मैं बात करूँ यहाँ पे स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स की जो है कितनी है 51 जो है कुल स्वीकृत है। ठीक है, और कार्यरत 14 और कुल रिक्त पद 37। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे कुल स्वीकृत पद कितने हैं, एक यहाँ पे 51 है। ANM की 45 है। ठीक है, कम्युनिटी नर्स की 1 है।
ऑडियोलॉजिस्ट की 1 है, फिजियोथेरेपिस्ट की 2 है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, पद आप देख सकते हैं किसमें कितने हैं। तो टोटल पद यहाँ पे जो है कितने आपके 196 यहाँ पे टोटल पद हैं, ठीक है, 196 टोटल पद हैं। ओके, ये तो था आपका पद कितने हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट कहाँ पे निकली है। तो ये आपका निकला है NHM के तहत, ठीक है, रायपुर में, ठीक है। तो राष्ट्रीय NHM मिशन रायपुर के आदेश क्रम में नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ये संविदा भर्ती किया जाना है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, ठीक है। तो ये आपका रायपुर में निकला है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए। यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, ठीक है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पंचायत की बाजू, कलेक्ट्रेट परिसर सुकमा, जिला सुकमा, पिन कोड। यहाँ पे आप इसमें जो है आपको जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल स्टेट के लिए अप्लाई, स्टेट का कोई बंदा है वहीं इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया बेस पे ये नहीं है। और यहाँ पे जो फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़ीस का इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कहाँ पे है, सुकमा में, ठीक है, सुकमा में ही आपका है। तो अगर आप जो है ठीक है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से आप जो है बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सुकमा में है ये, छत्तीसगढ़ सुकमा, रायपुर में ये पोस्टें निकली हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, इस साइट से आपको मिल जाएगा। और आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं बाई पोस्ट या बाई स्पीड पोस्ट, आपको इस एड्रेस पे भेज देना है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है, ठीक है। और उस पर पद नाम आपका जिस पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्मेट जो साइट से निकलेगा वो आप उस पर आपको भर के क्या करना है, ठीक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुकमा छत्तीसगढ़ आपको जो है भेज देना है। उसके बाद जो भी रिटर्न एग्ज़ाम्स या इंटरव्यू की जो भी डेट है वो आपको जो है मैसेज या नोटिफिकेशंस आपको आ जाएगा, ठीक है।